Hello children, good morning, Namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for 10th classes. I am present for part 55 or lesson 55. In this lesson, we shall read about interrogative negative sentences in present perfect tense. आइए दोस्तों, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। इस पार्ट 55 में और लेसन 55 में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस अर्थात वैसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट के पहले क्या और सब्जेक्ट के बाद नहीं हो तो उसे कैसे बनाएंगे। अर्थात इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हम वाक्यों की जो बनावट होती है जिसमें पहले क्या होता है और बीच में नहीं होता है, तो उन वाक्यों को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे उस पर विचार करने जा रहे हैं। तो इसके पहले से पढ़ते आए हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में दो रूल्स हैं, जिसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैव और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होता है। ठीक है, तो अब उन्हीं नियमों पर आधारित जिसका पहला रूल इसमें लगेगा, हैज नॉट सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एसएस, क्रिया का तीसरा रूप ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। फिर दूसरे साइड में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वही हैव नॉट, क्रिया का तीसरा रूप ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। या इसी को दूसरे रूप में हम लिख सकते हैं हैज प्लस एसएस यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, नॉट को हम सब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हैं या पहले भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। क्रिया का तीसरा रूप ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स एज यूजुअल होंगे। फिर उसी तरह प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव प्लस प्लूरल सब्जेक्ट के बाद नॉट, V3 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स हम लिख सकते हैं। अर्थात दोनों तरह से हम एक वाक्य को बना सकते हैं, दोनों सही है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति बनाता है हैज नॉट, कोई बनाता है हैज सब्जेक्ट प्लस नॉट, तो गलत है। नहीं, दोनों सही है, दोनों का सेंस एक ही है। तो इसमें देखें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ पहला वाक्य कैसे बनाया जाए। क्या वह गरीबों की मदद नहीं करता है। क्या वह गरीबों की मदद नहीं करता है, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो इसको सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा वह है, इसलिए क्या होगा हैज नॉट ही। ठीक है, अब हैज नॉट ही, अब इसके बाद क्रिया का हम तीसरा रूप देखें तो क्या होगा हेल्प्ड, हैज ही नॉट हेल्प्ड द पुअर। देखिए क्या हुआ, हैज नॉट ही हेल्प्ड द पुअर। या इसी वाक्य को दूसरे तरह से भी बना सकते हैं कि हैज ही नॉट हेल्प्ड द पुअर, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये हो गया पहले रूल का दोनों तरीके से। तो इसको हैज के साथ नॉट या सब्जेक्ट के बाद नॉट दोनों लिखेंगे, दोनों सही है। अब उसी तरह प्लूरल सब्जेक्ट में देखें, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या मैंने
आपको या आपकी, क्या मैंने आपकी मदद नहीं की है? क्या मैंने आपकी मदद नहीं की है? तो क्या होगा उसका रूल के हिसाब से? हैव नॉट, मैंने, आई हेल्प यू। क्या मैंने आपकी मदद नहीं की है? हैव नॉट आई हेल्प यू, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, हैव नॉट। इसी को दूसरे रूप में कैसे लिखेंगे, दूसरे तरह से कैसे बनाएंगे? तो हैव आई नॉट हेल्प यू, ये हो गया। इसको ध्यान से देखें, दोनों सेंटेंस को फिर से देखें। क्या वह गरीबों की मदद नहीं करता है? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लग गया। हैज नॉट ही हेल्प द पुअर, या हैज ही नॉट हेल्प द पुअर। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या मैंने आपकी मदद नहीं की है? मैंने, क्या मैंने आपको मदद नहीं की है? गड़बड़ लग रहा है। क्या मैंने आपको मदद नहीं की है? हैव नॉट आई हेल्प यू, या हैव आई नॉट हेल्प यू। अब दूसरा सब्जेक्ट देखिए, क्या उसने मुझे क्या उसने मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाया है? तो क्या हो गया, उसने हैज नॉट ही taught me English। Has not he taught me English? क्या उसने मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाया है? क्या उसने मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाया है? Has not he taught me English? अब दूसरी तरफ, क्या उन लोगों ने इसे नहीं किया है? क्या उन लोगों ने इसे नहीं किया है? हैव नॉट दे डन इट? ठीक है, हैव दे नॉट डन इट। अब इसको, अब अगला सेंटेंस देखिए, क्या संध्या ने दुकान क्या संध्या ने दुकान नहीं खोला है?
हैज नॉट संध्या, अब देखिए खोला है, खोला है कि क्या होगा, ओपेंड, ओपेंड शॉप। हैज नॉट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, हैज नॉट संध्या ओपेंड द शॉप द शॉप, हैज नॉट संध्या ओपन द शॉप, ये हो गया। अब अगला सेंटेंस क्या है, क्या मैंने अपनी फीस जमा नहीं की है, क्या मैंने अपनी फीस या शुल्क जमा नहीं किया है, जमा नहीं की है, दोनों बातें की हुआ, हैव नॉट आई पेड अपनी माई फी, क्या हो गया, हैव नॉट आई पेड माई फीस, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप एक सिंगुलर सब्जेक्ट, एक प्लूरल सब्जेक्ट पर ये सब सेंटेंस देख रहे हैं। एक सेंटेंस और देखें, क्या वर्षा अभी तक बंद है ना, क्या वर्षा अभी तक बंद नहीं हुई है, क्या वर्षा अभी तक बंद नहीं हुई है, तो क्या होगा, हैज नॉट, अब यहां वर्षा भी लिख सकते हैं, इट भी लिख सकते हैं, हैज नॉट, अब द रेन भी लिख सकते हैं, इट भी लिख सकते हैं, हैज नॉट द रेन, अच्छा बंद हुई है, बंद हुई तो क्या लिखेंगे, स्टॉप्ड, STOPPED, स्टॉप्ड एट, क्या हो गया, हैज नॉट द रेन स्टॉप एट, या हैज द रेन नॉट स्टॉप एट, हो गया। इसी तरह इधर आप देखिए कि क्या उन लोगों ने, क्या उन लोगों ने क्या उन लोगों ने हमें नहीं परेशान किया है, अर्थात किया है, क्या उन लोगों ने हमें परेशान नहीं किया है,
क्या हो गया? हैव नॉट दे डिस्टर्ब्ड किसे? हमें, अस। क्या उन लोगों ने हमें परेशान नहीं किया है? हैव नॉट दे डिस्टर्ब्ड अस? तो आइए देखिए एक बार फिर ऊपर से सभी सेंटेंसों को। पार्ट 55 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वैसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट के पहले क्या और सब्जेक्ट के बाद नहीं हो। जैसे देखिए, क्या वह गरीबों की मदद नहीं करते, क्या पहले है, नहीं बाद में है। तो इसके दो रूल होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज नॉट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव नॉट। इसको हैज नॉट पहले भी लिख सकते हैं या हैज सब्जेक्ट नॉट लिख सकते हैं। जैसे क्या वह गरीबों की मदद नहीं करता है, हैज नॉट ही हेल्प द पुअर, या हैज ही नॉट हेल्प द पुअर। इधर क्या मैंने आपको मदद नहीं की है, क्या मैंने आपको मदद नहीं की है। क्या मैंने आपकी मदद नहीं की है, हैव नॉट आई हेल्प यू, या हैव आई नॉट हेल्प यू, दोनों से बनेगा। अब इसके बाद वाले सेंटेंस को एक ही तरह से बनाया गया है, तो इसको दो तरह से बना सकते हैं। इसको समझ जाइए, वैसे वैसे एक ही प्रकार से बनाया हूं, टाइम कम लगेगा, जल्दी हो जाएगा। क्या उसने मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाया है, हैज नॉट ही टॉट मी इंग्लिश। इधर फुल सब्जेक्ट के साथ, क्या उन लोगों ने इसे नहीं किया है, हैव नॉट दे डन इट। या क्या संध्या ने दुकान नहीं खोला है, हैज नॉट संध्या ओपनड द शॉप। इधर क्या मैंने अपनी शुल्क जमा नहीं किया है, हैव नॉट आई पेड माई फीस। क्या वर्षा अभी तक बंद नहीं हुई है, हैज नॉट द रेन स्टॉप्ड इट, या हैज नॉट इट, है ना, स्टॉप रेन इट, ऐसा भी हो सकता है। क्या उन लोगों ने हमें परेशान नहीं किया है, हैव नॉट दे डिस्टर्ब अस। इस प्रकार आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सीख लिए, और हमको उम्मीद है यह बहुत ही आसानी से बनाने आ गया हो गया और समझ में आ गया हो गया। पुराने रूलों पर आधारित है, हैज नॉट, हैव नॉट, ठीक है। अगर नॉट है, नेगेटिव है, नहीं है तो नॉट लगा देंगे, नॉट नहीं है तो छोड़ देंगे। तो उसी तरह सेम है अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इस प्रकार आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बनाना सीख गए। अब हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को यदि पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि आपके ही तरह और लोग भी इसका फायदा उठा सकें। और अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा, ओके, बाय बाय।